हाय फ्रेंड्स, माय चैनल कोठारी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का चैप्टर फर्स्ट में जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर आपने पिछले कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, जो आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें दिया गया है सबसे पहली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, फिर नेक्स्ट आती है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये आदि क्या है? यह एक वास्तविक संख्या की पार्ट है। अब हम इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अगर आपको कुछ डाउट है तो कक्षा 9वीं का सबसे पहला यूनिट है, जिसमें संख्या पद्धति में कुछ डेफिनेशन है, उसे आप पढ़ लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड, अब हम इस वीडियो के सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, तब a बराबर bq प्लस r होगा। यह हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। जहाँ 0 से बड़ा होगा r का मान, r से बड़ा होगा b का मान। आपने कभी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा भाग कैसे निकालते हैं। जैसे जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वह भाज्य कहलाती है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाजक, और जो आंसर आ रहा है उसे भागफल, फिर जो शेषफल बच रहा है उसे वह शेषफल। यानी अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन में भाजक को b द्वारा दर्शाएंगे, फिर भाज्य को a द्वारा, और भागफल को c द्वारा, और शेषफल को r द्वारा दर्शाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय फर्स्ट की प्रश्नावली 1.1, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, जो संख्या है 135 से बड़ा है 225, यानी इसकी संख्या को देखेंगे तो अब इसको लिखेंगे 135 से बड़ा है 225। नेक्स्ट यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। फिर नेक्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है a बराबर bq प्लस r। यह हमें सूत्र दिया गया है। अब इस सूत्र के अनुसार अब 135 का भाग 225 में देना है। 135 का भाग 225 में देना है। 135 का भाग 225 में कितनी बार जा रहा है? एक बार, यानी 135 से कम 135। तो अब इसमें से 225 में से 135 को माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 गए 0। अब यहाँ पर 2 है और नीचे बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, इधर 2 से उधार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी 12। 12 में से 3 गए तो बचे 9, यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं तो क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट 225 हो गया a का मान, 135 b का मान, और 1 आ गया q का मान, और जो 90 है ये हो जाएगा r का मान। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। a का मान 225 बराबर b का मान हो जाएगा 135, यहाँ पर डॉट है यानी गुणा लगा लेंगे। q का मान 1, फिर आ गया शेषफल क्या है 90। ये हो गया चरण पहला, इसको लिखेंगे चरण फर्स्ट। अब चरण सेकेंड, दूसरे चरण में देखेंगे। अब हम करेंगे 90 का भाग 135 में देंगे। 90 का भाग 135 में कितनी बार जा रहा है? 90 कम 90, 90 कम। अब 5 में से 0 को माइनस कर दो तो बचा क्या? 5 में से 0 गया
5 बचा। अब 3 में से 9 को तो नहीं घटा सकते, इसलिए 13 में से 9 हो गए तो बचे कितने? 4। तो ये हो गया बी का मान, ये हो जाएगा ए का मान। तो इसको नोट कर लेते हैं। 135 बराबर 90, ये बी का मान हो जाएगा। 90 गुणित 1, जो शेषफल आया हो उसे हम आर का मान, ये हो जाएगा आर का मान। फिर चरण तीसरा क्या हो जाएगा? चरण तीसरा। तीसरे चरण में क्या करेंगे? शेषफल का भाग यानी 45 का भाग 90 में देंगे। 45 का भाग 90 में, 45 का भाग 90 में कितनी बार जा रहा है? 45 दूनी 90 यानी 2 बार जा रहा है। 0 में से 0 माइनस कर दो, बचा 0। 9 में से 9 हो गया कुछ नहीं, यानी कैंसिल। अब इसको नोट कर दो। ए का मान क्या आया? 90 बराबर बराबर, ये बी का मान हो जाएगा। बी का मान 45, क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0। अब 0 से जो ऊपर वाली संख्या है यानी जो शेषफल आया है, ये क्या कहलाएगा? HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा 45। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रश्न वाले का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्या दिया है? 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन यानी HCF ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें देखेंगे, सोल्व करते हैं। हल बराबर, अब 196 से बड़ी है 38,220। अब हम लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थ्योरम, यानी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमें सूत्र दिया हुआ है। अब हम 196 का भाग किस में देंगे? 38,220 में। 196 का भाग 38,220 में। 196 का भाग 382 में कितनी बार जा रहा है? एक बार। तो इसको एक बार नोट कर लो। अब इसको माइनस कर दो। अब 12 में से 6 गए, 6 बचे। अब यहाँ पर बचा 7। 7 में से 9 तो नहीं घटा सकते, यानी अब यहाँ पर लेंगे हासिल। हासिल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। 17 में से 9 हो गया तो क्या बचा? 8। 8 बचा। फिर यहाँ पर हमने एक हासिल ले दिया था तो यहाँ पर बचा है 2। 2 में से 1 गया तो बचा 1। ऊपर से लेंगे, उतारेंगे 2। अब उस 2 को नीचे उतार लिए। नेक्स्ट, अब 196 का भाग 1862 में देना है। तो कितनी बार जा रहा है? 10 बार करेंगे तो 1960 हो जाएगा। इसलिए हम कितनी बार देंगे? 9 बार देंगे। तो 196 में किसका गुणा कर ले? 9 का। 9 6 54, सॉरी 54। 54 के 4, हासिल का 5, नामे नामे 81, 81 और 5 86, 86 के 6, हासिल का 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितने हो गए? 9 और 8 17, 1764। तो नेक्स्ट संख्या आ गई 1764। अब इसको माइनस कर दो। 12 में से 4 गए, 8 बचे। यहाँ पर बचे क्या? 5। 5 में से 6 को तो नहीं घटा सकते, इसलिए हम हासिल लेंगे। 8 से हासिल लेंगे तो यहाँ पर हो गई 15। 15 में से 6 गए, बचे 9। फिर नेक्स्ट 7 में से 7 गए, 0, 0 का क्रॉस, 1 में से 1 क्रॉस। तो ऊपर से उतारा हमने, ऊपर से जो 0 बचा था उसे हम नीचे उतार लिए। फिर नेक्स्ट, अब 196 का भाग 980 में देना है। कितनी बार जा रहा है? 5 बार।
तो 5 बार जा रहा है तो 196 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। 5 6 30, हासिल का 3, 5 45, 46 47 48, 48 के 8, हासिल 4, 5 कम 5, 5 और 4 9, तो हमारे पास आ गई संख्या 980। तो अब इसको हम माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया क्रॉस, 8 में से 8 गए क्रॉस, 9 में से 9 गए क्रॉस। तो अब हमारे पास जो शेषफल आया 0। तो अब हम इसको एक का मान लिख देंगे, 38,220 बराबर बी का मान 196 गुणित क्यू का मान 195 प्लस आर का मान क्या है 0। तो यहाँ पर एक ही स्टेप में पूरा सोल्व हो गया। यह हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या थी, इसलिए हम फर्स्ट चरण से नहीं लिए। तो अब हमारे पास एचएफ क्या आ गया, एचएफ बराबर हो जाएगा 196, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें संख्याएं दी हुई है 867 और 255 का एचएफ ज्ञात करना है। सो फ्रेंड, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल के बराबर। अब संख्याओं का देखेंगे, 867 से छोटी है तो जो संख्या बड़ी है उस साइड में खुला मुंह, जो छोटी है उससे बंद मुंह हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 255। अब हम आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। नेक्स्ट लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब नेक्स्ट ये लिखने के बाद अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले लेंगे चरण पहला, लिखेंगे चरण फर्स्ट। पहले चरण में 255 का भाग देंगे किसमें, 867 में। 255 का भाग देंगे 867 में। तो कितनी बार जा रहा है 255 का, 3 बार देख के देखते हैं। 255 गुणित 3, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 765। तो अब 765 आ गई संख्या। अब इसको माइनस कर दो, 7 में से 5 गए बचे 2। अब यहाँ पर 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। तो अब हमारे पास ए का मान क्या आ गया, 867। ए का मान क्या आया 867। फिर ऊपर से उतारा बराबर, फिर बी का मान क्या है 255, 255 डॉट है तो गुणा लगाएंगे। क्यू का मान क्या है 3, प्लस का आर का मान क्या है 102। यह हो गई फर्स्ट स्टेप। अब चरण दूसरे चरण में क्या करेंगे, 102 का भाग 255 में, 102 का भाग किस में देंगे 255 में। कितनी बार जा रहा है 2 बार। तो 102 में गुणा कर लेंगे किसका 2 का, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 में 0, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 204। अब इसको माइनस कर दो, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 0 गया 5, अब 2 में से 2 गया कुछ नहीं है तो 0। अब हमारे पास ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, और ये हो जाएगा क्यू का मान, और ये हो जाएगा आर का मान। तो अब हम इसमें किसमें सूत्र में मान रख देंगे। ए का मान क्या है 255 बराबर बी का मान 102
गुणित Q का मान 2 प्लस R का मान 51 यानी 51। ये आ गया चरण दूसरा। अब हम करेंगे चरण तीसरे। तीसरे चरण में क्या करेंगे, 51 का भाग 102 में क्या करेंगे, 51 का डिवाइड 102 में कितनी बार जा रहा है, 51 दूनी 2 बार जा रहा है, तो ये हो जाएगा 102। कैसा है, 51 दूनी 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी कितनी बार गया, 2 बार। 2 में से 2 को माइनस कर दिया तो बचा 0 यानी क्रॉस, 0 में से 0, 1 में से 1 गया क्रॉस। तो अब हमारे पास संख्याएं आ गई हैं। ए का मान क्या आ गया 102, फिर बी का मान 51 गुणित क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0। तो 0 से ऊपर वाली जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 51। तो ये आ गया हमारा आंसर। सो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू सो मच।